सो गाइस आज हमारे पास आया आईफोन 12 प्रो। बुरा मत मानना, देखो पहली बार बता दूं, एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये लेंस प्रोटेक्टर है। ये जो तुम कैमरे के बीच साइडों में देख रहे हो ना, ये लेंस प्रोटेक्टर है। तो कोई ये मत समझ रहा है कि भाई फेक आईफोन लेके आ गया सक्षम। तुम्हारा भाई जेन्युइन काम करता है जो करता है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे 12 प्रो में क्या कुछ आपको मिलता है और क्या 2023 में क्या सही होगा। 2023 तो चलो जाने वाला है, 2024 के लिए भी बताऊंगा क्या ये सही रहेगा। आपको क्या आईफोन 14 लेना चाहिए, i50 लेना चाहिए या फिर 12 में ही खुश रहना चाहिए। सो गाइस अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के बारे में, ये है 6.1 इंच की XDR रेटिना डिस्प्ले एप्पल की तरफ से। जी हाँ, वो देखो 6.1 इंच भले ही पेपर में आपको कम लगी हो भाई, छोटी डिस्प्ले है, पर देखो ऑन एवरेज मेरे हाथ में ये फोन है काफी सही है यार। मेरे हाथ से नहीं, बड़ा तो नहीं है बट ठीक है, जितना भी है सही है। अगर मैं साइड में बात करूँ, ये साइड चमक रही है ना, जो ये स्टेनलेस स्टील है, सेम स्टेनलेस स्टील है क्योंकि ये आईफोन 12 प्रो है। अगर मैं बटन्स के बारे में बात करूँ, वही नॉर्मली जो बटन्स आपको एप्पल में देखने को मिलते हैं सालों भर, पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन और एक अलर्ट स्लाइडर अलर्ट करने के लिए, ठीक है, वो मिल जाता है आपको। और अगर पीछे के बारे में बात करूँ, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इसमें आपको मिलता है। अब देखो ये 12 प्रो है और इसमें आपको 5G मिलता है। और अगर वेट के बारे में बात करूँ, ठीक ठाक है, गुड्डू कैच करी भाई, मजाक कर रहा है यार, करिए यार। अब मैंने जैसे रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आईफोन 12 को अनबॉक्स नहीं किया था, मतलब उसके बारे में बताया था मैंने, ठीक है। एंड देखो ये 12 प्रो है, अगर मैं नोच की कंपेरिजन करूँगा तो नोच मेरे को सिमिलर नहीं लग रही है यार, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा मेरे को नोच में, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट सेम ही लग रही है मेरे को, कोई बड़ा छोटा नहीं दिख रहा। इसके साथ साथ आपको इसमें IP68 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है और डस्ट रेसिस्टेंट भी है, मतलब मिट्टी में घुसाओ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट साफ कर लेना, ठीक है। अब देखो ये दिखने में बहुत नॉर्मल सारे ही आईफोन है कि यार बंदे ने एक आईफोन ले लिया, नॉर्मल सा आईफोन है, ठीक है। जो मेन खासियत है, जैसे कि हमारे एडिटर साहब बता रहे थे जिनका ये फोन है, वो है भाई A14 की बायोनिक चिप जो कि 5nm के बेस्ड में एंड काफ़ी सही परफॉर्मेंस कवर करके दे देती है। और एप्पल का तो क्या ही कहना है यार, एप्पल के फोन को तो कोई टक्कर ही नहीं दे सकता गेमिंग के मामले में, मतलब सारे गेमर्स एप्पल ही लेके घूमते, तो क्या ही बात करें। अगर मैं इंटरवल्स के बारे में बात करूँ, इंटरवल्स में आपको 128 मिल जाता है, 256 मिल जाता है और 512 GB मिलती है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं और ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, या अगर मैं रिफर्बिश्ड के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे मिल सकता है। ऑफलाइन मार्केट में पता करूँ तो वहाँ पे आपको मिलेगा, बट ऑथराइज्ड नहीं मिलेगा। 6 GB रैम आपको सभी में मिलेगी, जी हाँ, ये ऐसा कोई नहीं है कि 512 लोगे तो आपको 8 GB मिल जाएगा। 8 GB तो अब तक आई नहीं किसी आईफोन में भी। देखो कैमरास बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईफोन के लिए, कैमरास के बिना आईफोन नहीं है भाई, कोई लेगा ही नहीं। अगर कैमरास खत्म कर दिए इससे तो कोई आईफोन नहीं लेगा, ठीक है। 12 मेगापिक्सल के आपको 3 कैमरास मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड, मेन और टेलीफोटो, और सैंपल्स आपकी स्क्रीन में ये रहे। और इसमें आपको भाई लाइटर सेंसर भी मिल जाता है। लाइटर सेंस बेसिकली आपको 3D में कुछ एनालाइज करना है, रूम की फोटो खींचनी है, 3D में बनाना है। अगर मैं कैमरास के बारे में बात करूँ, कैमरास इसके लिए भाई बहुत जरूरी होते हैं और 4K आराम से संभाल लेता है। अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो 4K ये कुछ हीट अप नहीं होगा ज़्यादा देर तक। अगर ज़्यादा देर करोगे, आधा घंटा या फिर 1 घंटे तक आप 4K वीडियो चलाओगे, बनाओगे मतलब बेसिकली, तो वो नहीं सपोर्ट कर पाएगा, गर्म हो जाएगा। 1080p इस्तेमाल करता है और 720 बताने का कोई फायदा नहीं। सॉरी, मैं सेल्फी कैमरा के टेस्टिंग कर रहा था थोड़ी सी। सेल्फी कैमरा इसमें आपको 12 मेगापिक्सल मिल जाता है, काफ़ी सही है, मतलब आईफोन के लिए तो सही है यार, अच्छी सेल्फी खींच लेता है आपकी लोगों के साथ, उसके साथ भी। और इसमें भाई आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी कैसी है सुन लो भाई। इसमें आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता एंड ये किसी भी आईफोन में नहीं मिलता, या आपको भाई वायरलेस एयरपोर्ट्स ही लेने पड़ेगे, उसका वही झंझट है भाई, ठीक है। एप्पल ले रहे हो भाई, मोटा चीज ले रहे हो तो मोटा पैसा खर्चा सीखो। बैटरी इसमें भाई आपको 215 mAh की मिल जाती है, 2815 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। एंड देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन, मेरा जो मेन है ये है 5000 mAh वाला, ठीक है। एंड ये एक दिन आराम से चला लेता है, मतलब आराम से चला लेता है। अगर मैं कुछ भी डेली टास्क करूँ तो ये मेरे को लग रहा है कि शायद से आधा दिन ही संभाल पाए, जब तक आप गेम में ना खेलो तब तक। अगर मैं देखो चार्जिंग के बारे में बात करूँ, लाइटनिंग पोर्ट आपको लगाना पड़ेगा। और अगर मैं वायरलेस के बारे में बात करूँ कि वायरलेस चार्जिंग कितने वोल्ट तक सपोर्ट करेगा, तो वो है 15 वोल्ट तक। अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूँ तो सिल्वर आपको मिल जाता है, इसमें आपको ब्लू मिल जाता है, पैसिफिक ब्लू इसका नाम है, आपको गोल्ड भी मिल जाता है इसके अंदर। एंड देखो इसमें आपको भाई लाइटनिंग पोर्ट ही मिलता है, लेकिन जितने भी आईफोन 15 आने वाले हैं, मॉडल्स आने वाले हैं, उनमें आपको टाइप सी मिलता है। तो अगर आप टाइप सी के शौकीन हो तो आईफोन 15 की तरफ चल जाना, ये आपके लिए नहीं बना। भाई देखो मैं 12 प्रो के बारे में बात करूँ, इसका प्राइस देखो, इसको लेना ना लेना आपके ऊपर है। अगर आपको इसका डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा लगता है या फिर कलर्स आपको अच्छे लगते हैं तभी कंसिडर करना। लेकिन इसके अलावा भी भाई 13 आपको ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा सेल में आपको सस्ता देखने को मिल जाएगा, तो वो आप iPhone 30 तक जा सकते हो। बाकी iPhone 14 भी देख सकते हो आप,
बाकी आईफोन 50 की अगर औकात तो चले जाना, वरना रहने देना, छोड़ देना, कोई बात नहीं। बाकी ये थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो को, तब तक बाय।